नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संभव अकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं KR जानी अपनी बात कर रहे थे राजस्थान की जिलों की। इसमें सबसे पहले अपने पढ़े मीठे पानी की जिलें, मीठे पानी की जिलें, इनकी चर्चा की। इसके बाद खारे पानी की जिलें, खारे पानी की जिलें, इनकी चर्चा अपनी क्लास में चल रही थी। ठीक है, खारे पानी की जो जिलें हैं इनके बारे में मैंने ट्रिक भी बताई थी। यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन सी है या कौन सी नहीं है, या खारे पानी की झील कौन सी है कौन सी नहीं है। तो इसकी अपने ट्रिक की भी बात की थी। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, उसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलें हैं उनके नाम देखे थे अपने। उसमें से सबसे पहले एक झील की चर्चा कर चुके थे। झील का नाम रहता है सामर झील। सामर झील, इसकी बात हो चुकी थी कल की क्लास में। ठीक है, मुख्य जिले रहते हैं इसमें अजमेर, नागौर, जयपुर, और जयपुर के द्वारा इस झील का सर्वाधिक विकास वगैरह, ठीक है, संरक्षण का कार्य किया जाता है। तो जयपुर में इस झील को प्रमुखता मानी जाती है। आज अपनी बात करते हैं, आगे जो झील अपनी रहती है वो रहती है पंचपदरा। पंचपदरा झील, इस पंचपदरा झील कहाँ पर है? जिला, तो जिला रहता है बाड़मेर। बाड़मेर, ठीक है, पंचपदरा झील बाड़मेर के अंदर। देखो ये जो झील है ये यहां से जो नमक का उत्पादन किया जाता है वो खाने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। खाने की दृष्टि से उत्तम। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी किस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम रहता है? तो पंचपदरा झील का। क्यों रहता है, इसका कारण क्या है? इसकी यदि अपनी बात करें तो इस नमक के अंदर 98% सोडियम क्लोराइड अनेसियल पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 98% नमक का उत्पादन किया जाता है पंचपदरा झील के अंदर। जिला रहता है बाड़मेर। और देखो, और यदि इसकी बात करें तो जो पंचपदरा है यहाँ पे जो नमक का उत्पादन करने वाली जो जनजाति है वो है खारवाल। कौन सी? खारवाल। इस खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। और किस झाड़ी से? तो मोडली झाड़ी, मोडली झाड़ी के द्वारा। किस झाड़ी से? मोडली झाड़ी के द्वारा यहाँ से खारवाल जाति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी लूणी बेसिन में अवस्थित झील कौन सी है? तो पंचपदरा झील है। यानी यह झील लूणी बेसिन में अवस्थित है। लूणी बेसिन में स्थित झील कौन सी है? पंचपदरा झील है। और यदि मैं इसकी बात करूं तो देखो एक शब्द आता है कोसिया। कोसिया क्या होता है? कोसिया, इसकी यदि अपनी बात करें तो देखो कोसिया यहाँ पर इस पंचपदरा झील के आसपास का जो क्षेत्र है और झील में कुओं के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है तो उसे बोलते हैं कोसिया। यानी कुओं के द्वारा नमक का उत्पादन, कुओं द्वारा नमक उत्पादन, कुएं बनाकर यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है, इसे बोलते हैं कोसिया। ठीक है साथियों। और इस झील का निर्माण करवाया था, निर्माण किसने करवाया था? तो पंचा नामक भील ने दलदल को सुखाकर दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया गया था।
पंचा नामक बेल ने दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण करवाया था। पंचपदरा झील जिला बाड़मेर खाने की दृष्टि से उत्तम नमक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे 98% सोडियम क्लोराइड रहता है इस नमक में, और यहाँ पे जो नमक का उत्पादन करने वाली जनजाति है वो खारवाल है। किस झाड़ी के माध्यम से नमक का उत्पादन करती है? तो मोडली झाड़ी के द्वारा यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। और लोनी बेसिन में स्थित, ये क्वेश्चन पूछा गया था भी, लोनी बेसिन में स्थित झील कौन सी है? तो कौन सी है? पंचपदरा। जिला कौन सा है? बाड़मेर। इस झील का निर्माण किसने किया था? निर्माण किया था पंचा नामक बेल ने दलदल को सुखाकर किया था। और बाड़मेर के अंदर कुएं बनाकर यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है, उसे बोलते हैं कोसियाँ। बाड़मेर में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कोसिया बोलते हैं। ये मुख्य बातें रहती हैं पंचपदरा झील के बारे में। आगे देखें। इसके बाद पढ़ेंगे अपने डेडवाना झील। कहाँ है? नागौर में। डेडवाना झील नागौर के अंदर। देखो साथियों, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें अपने नागौर में पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं, वहाँ पे क्यों रहता है? तो मैंने आपको जो भौतिक प्रदेश करवाया था पीछे की वीडियो में, उसमें चर्चा की थी बे ये जो नागौर है यहाँ पे फ्लोराइड युक्त एक पट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी में फ्लोराइड पाया जाता है, इस वजह से यहाँ की जो जल है उसमें खारापन रहता है। ठीक है, बात करते हैं डेडवाना झील की। डेडवाना झील जिला कौन सा है? तो नागौर। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें यहीं पाई जाती हैं नागौर के अंदर। जिला रहता है नागौर, डेडवाना। इसके बाद यदि अपने बात करें तो इस झील का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं माना जाता। नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। देखो, नागौर में है डेडवाना झील। नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं होता। क्यों नहीं होता? भी इस नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता है, इसकी जगह सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। ठीक है, और यदि अपनी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ निजी कंपनियां नमक का उत्पादन करती हैं, तो इन निजी कंपनियों को कहा जाता है देवल। देवल का वैसे अर्थ होता है मंदिर या मस्जिद। ठीक है, बट यहाँ से डेडवाना झील से नमक का उत्पादन करती है कुछ निजी कंपनियां, उन्हें बोलते हैं देवल। ठीक है, यहाँ की जो मुख्य कंपनी रहती है वो रहती है राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड। राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1960 में यहाँ पे की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है डेडवाना नागौर के अंदर। ठीक है, नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं माना जाता है। सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फाइड पाया जाता है, और निजी कंपनियां जो यहाँ पे नमक का उत्पादन करती हैं उन्हें देवल कहा जाता है। और यदि इसमें देखें अपने, तो देखो यहाँ का जो पानी है वो कपड़ा उद्योग में यूज किया जाता है, भी खाने की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, तो इस नमक का उत्पादन करते हैं। तो कहीं पर तो राजस्थान सरकार इसका यूज करती है, तो पानी कपड़ा उद्योग में यूज किया जाता है। और यहाँ से जो नमक का उत्पादन होता है उसका यूज चमड़ा उद्योग में करते हैं। कौन से उद्योग में? चमड़ा उद्योग में। ठीक है, पानी कपड़ा उद्योग में
नमक चमड़ा उद्योग में यूज किया जाता है। और यहाँ से जिस पद्धति से नमक का उत्पादन किया जाता है उसे बोलते हैं ब्राइन पद्धति, या इसे बोल सकते हो ब्राइन नमक। क्या होता है साथियों, यानी जो अपनी क्यार विधि होती है उसके द्वारा जो नमक का उत्पादन किया जाता है डीडवाना के अंदर, उसे बोलते हैं ब्राइन नमक या ब्राइन पत्ती। ठीक है, यानी वही सिस्टम है भी क्यारियां बनाकर और यहाँ पे पानी छोड़ दिया जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और जो लवणीय नमक है वो नीचे रह जाता है धरातल पे, और इस नमक को बोलते हैं ब्राइन नमक। ये डीडवाना झील के अंदर यहाँ से ये पत्ती यूज में ली जाती हैं। दोबारा बता देता हूँ, डीडवाना झील कहाँ है, नागौर में है। नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसमें नहीं पाया जाता है। इस सोडियम क्लोराइड की जगह यहाँ पे सोडियम सल्फेट पाया जाता है, सल्फाइड पाया जाता है। निजी कंपनियां जो यहाँ पे नमक का उत्पादन करती है उन्हें देवल कहा जाता है। देवल का सामान्य अर्थ होता है मंदिर या मस्जिद। राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड ये यहाँ की मुख्य कंपनी है, 1960 में स्थापित की गई थी, जो यहाँ से नमक का उत्पादन करती हैं। और इस झील का जो पानी है वो कपड़ा उद्योग में यूज किया जाता है और नमक है वो चमड़ा उद्योग में यूज किया जाता है। डीडवाना झील के अंदर क्यारियां बना के जो नमक का उत्पादन किया जाता है उसे ब्राइन नमक कहा जाता है। ये थी आपकी डीडवाना झील। ठीक है, डीडवाना झील। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं, आगे रहेगी लोणकरणसर झील। लोणकरणसर झील कहाँ है साथियों, बीकानेर में। कहाँ है, बीकानेर में लोणकरणसर झील। झील है लोणकरणसर झील, जिला है बीकानेर। और इस लोणकरणसर झील से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है भी उत्तरी भारत के खारे पानी की झील कौन सी है, या उत्तरी राजस्थान की खारे पानी की झील कौन सी है, तो लोणकरणसर झील। उत्तरी राजस्थान, या मैं बोलूं उत्तरी भारत की खारे पानी की झील कौन सी है, तो लोणकरणसर झील। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और यहाँ से लोणकरण स्थान पे है ये, तो लोणकरण से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके आधार पे यहाँ पे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। लोणकरणसर बीकानेर के अंदर है। उत्तरी राजस्थान या उत्तरी भारत की खारे पानी की झील कौन सी है, लोणकरणसर झील। ठीक है, इसके बाद अपनी बात करते हैं आगे। झील रहती है जैसलमेर के अंदर एक झील आती है, कावोद झील। कौन सी झील है, कावोद झील। कहाँ है, जैसलमेर में। और इस झील से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये रहता है भी इस झील की सबसे बड़ी विशेषता है भी यहाँ से जो नमक का उत्पादन किया जाता है उसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर रहती है। यानी आयोडीन की दृष्टि से यह नमक उत्तम माना जाता है। आयोडीन की दृष्टि से उत्तम नमक। देखो साथियों, तीन बातें बता दी हैं मैंने आपको। एक तो खाने योग्य उत्तम नमक जो है वो पंचपदरा झील, और खाने के लिए उत्तम जो नमक नहीं है वो डीडवाना झील, और आयोडीन की दृष्टि से उत्तम नमक की झील से प्राप्त किया जाता है तो झील रहती है कावोद। कहाँ पर है, जैसलमेर में है। इसके बाद पढ़ते हैं अपनी
ताल छापर झील कहाँ है? चूरू में। और यहीं पे है ताल छापर अभयारण्य जो काले हिरणों के लिए फेमस है। ताल छापर झील या ताल छापर अभयारण्य कहाँ है? चूरू के अंदर काले हिरणों के लिए फेमस है। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो झील रहती है बाप झील, कहाँ है? जोधपुर में। खारे पानी की झील है और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता भी राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र जो स्थापित किया गया था तो यहीं पे किया गया था बाप के अंदर। राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र, राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बाप जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया था। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो झील रहती है कुचामन, कहाँ है? नागौर में। कुचामन झील नागौर में खारे पानी की झील है। इसके बाद झील आती है फलोदी, कहाँ है? जोधपुर में। और ये जो फलोदी स्थान है राजस्थान का शुष्कतम स्थान माना जाता है, ठीक है, फलोदी स्थान को। और यदि अपनी बात करें पोखरण झील, पोखरण झील कहाँ है? जैसलमेर में, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद पिथमपुर या पिथमपुरी झील कहाँ है? सीकर में। ये मुख्य मुख्य खारे पानी की झीलें रहती हैं। कावोद झील जैसलमेर में आयोडीन की दृष्टि से उत्तम नमक माना जाता है यहाँ का। ताल छापर झील चूरू में। बाप झील जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था बाप जोधपुर के अंदर। कुचामन झील नागौर में। फलोदी झील जोधपुर में। पोखरण झील जैसलमेर में। पिथमपुरी झील सीकर के अंदर। ये कुछ मुख्य मुख्य झीलें रहती खारे पानी की। इसके बाद बात करते हैं अन्य जो तथ्यात्मक बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे अपनी, ठीक है। झीलों से संबंधित कुछ फैक्ट रहते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है साथियों। अब अपनी बात कर रहे हैं भाई यहाँ से फैक्चुअल बातें क्या रहती हैं, एक दो बातें बता देता हूँ। देखो राजस्थान में अपनी झीलों की नगरी की बात की। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। यदि आपसे पूछ लिया जाए भी भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं तो कहते हैं श्रीनगर को, श्रीनगर को। यदि बात की जाए विश्व में झीलों की नगरी किसे कहते हैं या किस देश को कहा जाता है तो देश रहता है फिनलैंड। फिनलैंड। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर है। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर है। विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है भी राजस्थान में कौन सी झीलें हैं जिनके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। राजस्थान की कौन सी जिले हैं जिनके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए। तो झील रहती हैं मुख्य रूप से जयसमंद झील और एक पढ़ते हैं राजसमंद झील, राजसमंद झील। और जयसमंद झील के बारे में मैंने आपको बताया था भाई 1950 के अंदर यहाँ से दो नहरें निकाली गई थी, ठीक है। श्यामपुर और भाट नहरें वो सिंचाई के लिए निकाली गई थी। यानी राजस्थान की कौन सी जिले हैं जिनका जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है तो जिले रहती है जयसमंद और राजसमंद। और यदि अपनी बात करें भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से तो देखो
क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है या कौन सी मीठे पानी की झील है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। और करंट के अंदर यदि अपने क्वेश्चन देखें तो सांभर झील चर्चा में थी दिसंबर 2019 के अंदर। एवियम बोटुलिज्म बीमारी की वजह से यहाँ पे पक्षियों की मौत हो गई थी, ठीक है, उसका ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इन झीलों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना चलाई गई, एक कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, क्या है उसकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम ठीक है, NLCP यानी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी झील हैं जिन्हें इस राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, NLCP इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी भारत सरकार का एक मंत्रालय है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा जून 2001 के अंदर झीलों को संरक्षण को लेके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, उद्देश्य की यदि अपनी बात करें तो उद्देश्य इसमें यही था भी झीलों के अंदर जो प्रदूषण का फैलाव हो रहा है उनको रोकना, ठीक है, और शहरों के अंदर जल का उचित प्रबंधन करना और झीलों की सौंदर्यता को बढ़ाना, झीलों की सौंदर्यता को बढ़ाना, सौंदर्यता बढ़ाना और सीवरेज का निर्माण करना, ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे इसके। और इस कार्यक्रम में 14 राज्यों की 58 यानी 58 जिलों को शामिल किया गया था, 58 जिलों को शामिल किया गया था। तो इस कार्यक्रम को लेकर राजस्थान सरकार का क्या रवैया था उसकी यदि अपनी चर्चा करें तो राजस्थान सरकार ने 2015 में एक झील प्राधिकरण विकास के नाम से विधेयक पारित किया। झील प्राधिकरण विकास नाम से विधेयक को पारित किया और 2015-16 के अंदर इस कार्यक्रम को राजस्थान में लागू किया गया। या समझो भी राजस्थान की 6 जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। तो वहां से क्वेश्चन रहता है भी निम्नलिखित में से कौन सी जिले राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो कौन कौन सी झील शामिल हैं, तो राजस्थान की इस कार्यक्रम के अंदर 6 झील शामिल हैं। 6 झील कौन कौन सी हैं, तो देखो आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में है, ठीक है। आना सागर झील या ट्रिक के माध्यम से यदि अपनी बात करें तो ट्रिक रहती है अपना मन पिघला फतेह, अपना मन पिघला फतेह। ऐसे आना सागर झील, ठीक है, पैसे पुष्कर झील, ना से नक्की झील, मन से मन सागर झील
या मानसागर झील, ये राजस्थान की सर्वोच्च प्रदूषित झील मानी जाती है। सबसे अधिक प्रदूषित झील मानी जाती है मानसागर झील और जयपुर में है। ठीक है, पिघला पिछोला झील और फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, ये 6 झीलें इस कार्यक्रम में शामिल की गई हैं। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर शामिल झील कौन सी नहीं है। तो ये 6 नाम ध्यान में रखना, आना सागर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, मानसागर झील, पिछोला झील और फतेह सागर झील। ठीक है, इसमें से ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं उन सभी उद्देश्यों की जो पूर्ति की जा चुकी है, उनमें झील रहती है ये 3 झील, यानी मानसागर झील, पिछोला झील और फतेह सागर झील। यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है भी राजस्थान में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत कार्य पूर्ण कितनी झीलों का हो गया है, तो 3 झीलें। ठीक है, मानसागर जयपुर में है, पिछोला उदयपुर में है, फतेह सागर उदयपुर के अंदर है, नक्की झील सिरोही में है, पुष्कर और आना सागर झील अजमेर में है। दोबारा बता देता हूं, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान भारत सरकार का मंत्रालय है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। इसके द्वारा जून 2001 के अंदर झीलों के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था झीलों की सौंदर्यता को बढ़ाना और यहाँ की जल की गुणवत्ता को बढ़ाना और शहरों के अंदर सीवरेज का निर्माण करना। ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे इसके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम चलाया गया। राजस्थान सरकार की क्या भूमिका रहती है इसमें, तो देखो, राजस्थान सरकार के द्वारा 2015 के अंदर विधेयक लिया गया, झील प्राधिकरण विकास विधेयक पारित किया गया और 2015-16 के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया। 6 झील जो हैं उनकी ट्रिक रहती है अपना मन पिंगला फतेह। ऐसे आना सागर झील, पै से पुष्कर झील, ना से नक्की झील, मन से मानसागर झील, पिघला पिछोला झील, फतेह से फतेह सागर झील। और पूरे भारत की यदि अपनी बात करें तो इस कार्यक्रम में 14 राज्यों की 58 झीलें आती हैं। ठीक है साथियों, ये थी आपकी राजस्थान की झीलें। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।